एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट सेशंस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। ये एक्सरसाइज जो लास्ट थी वो। अब हमें देखो, चैप्टर 12 स्टार्ट करने से पहले आगे आपको एक कहानी दी है। कहानी की कहानी, ये एक कहानी है। देखते हैं कहानी में है क्या। कहानी सुनने में हमें सबको मज़ा आता है, तो ऑब्वियसली हम सबको स्टोरी बहुत पसंद है। तो मैं घर पर कौन कहानी सुनाता है, तो आपको ये सोचना है बच्चों कि आपको अपने घर पर कहानी कौन सुनाता है। दादी जी, दादाजी, मम्मी सोते वक्त कौन सुनाता है। किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है, आपको किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है वो सोचना है। किसका सुनने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों। फिर आपको ये बताना है कि आपको कौन सबसे अच्छी कहानी कहता है, किस तरीके में से कहता है वो। देखो अब आगे। तो कहानी तो हम सबको पसंद है, ये तो क्लियरिफाई हो गया। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गिद्दड़ की कहानी। यानी कि पुराने जमाने में लोग हमें अक्सर कौन सी कहानियाँ सुनते थे वो हमें पता है। राजा रानी की कहानी सुनते थे, परियों की कहानी सुनते थे, शेर और गिद्दड़ की कहानी सुनते थे। ऐसी कहानियाँ सुनते थे। माँ बाप, बच्चे, दादा दादी, दादी नानी को देर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनाते। बच्चे अक्सर अपनी नानी दादी के पास कहानी सुनने के लिए बच्चे अक्सर अपनी दादी नानी के पास बैठकर कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। यानी कि जब वो बच्चे बड़े हो जाए तो वो अपने बच्चों को कहानी सुनाते। तो ऐसा सदियों से चला आता था। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वो ही कहानी सुनाते। इस तरह कहानियों का सिलसिला आगे, यानी कि कहानियों का तरीका है सिलसिला, जो इस तरह आगे बढ़ता कि नेक्स्ट जनरेशंस को ही अपनी कहानी सुनाते। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनाते सुनाते सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची है। यानी कि जो ऐसा सदियों से चला आ रहा है, तो हमें भी पता है कि कहानी बरसों से आ रही है। कहानी सुनने के कई अलग तरीके थे। यानी कि कहानी कोई सुनाता था तो उसके काफी अलग तरीके भी थे उसके। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर सुनाता। यानी कि कहानी किस तरह सुनाते, कोई अपनी आवाज बदल कर सुनाता, कोई ऐसे आंखें मटका कर कहानी सुनाता, कोई हाथ के इशारों से कहानी सुनाकर आगे बढ़ता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। यानी कि कहानी किस किस तरह से सुनाई जाती, हाथ के इशारों से, गाकर, नाचते हुए, अपने फेस के एक्सप्रेशंस देते हुए कहानी है वो सुनाते। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ भी आज भी ऐसा सिलसिला है जहाँ लोग अक्सर क्या करते हैं पता है, कि जो कहानी है वो ऐसे नाच गा कर ही सुनाते हैं। उसका सिलसिला अभी भी जारी है। जो पुरानी कहानी है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है। यानी कि आपको सोचना है कि क्या आपके आसपास एरिया में कोई ऐसा है कि जो नाच गाकर कहानी है वो सुनाता हो। देखो आगे। पंचतंत्र को की कहानियां सालों से लोग सुनाते चले आ रहे। देखो ये पंचतंत्र, एक्चुअली पंचतंत्र एक बड़ी किताब है। पंचतंत्र एक बड़ी किताब है जिसमें कई सारी छोटी छोटी कहानियां हैं और बहुत ही अच्छी है। उस कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो वो पंचतंत्र की कहानियां है वो बहुत अच्छी है। यानी कि पंचतंत्र की कहानियां है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग यही कहानियां सुनाते हैं।
लोगों ने सोच क्यों न इनको लिख कर रख ले, इस तरह भूलेगी नहीं और संभल भी जाए रहेगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। देखो ये पोथी है जिसमें ये पंचतंत्र की शॉर्ट स्टोरीज है, यानी कि कई कई छोटी कहानियां। पंचतंत्र ये एक नाम है, एक किताब का नाम है, हाल एक पोथी का नाम, उसके अंदर कई सारी कहानियां हैं। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। यानी कि यहाँ क्या बताया कि हम जब कोई मैटर है वो अपनी कागज पर लिखते हैं, किताब पर लिखते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या है पता है, पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ था नहीं। पुराने जमाने में, उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। क्या हुआ कि पहले के जो लोग थे, कागज किताबें नहीं थी, इसलिए किस पर लिखते थे पता है? पत्थर पर लिखते थे और पेड़ की जो छाल होती है उस पर लिखते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, यानी कि जो हम खजूर खाते हैं, जब वो खजूर उगता है तो उसका पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि उसके पत्ते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। खजूर के पत्ते पर लिखते थे, उनको छाया में सुखा लेते थे, तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते थे। यानी कि पुराने जमाने में लोग खजूर के पत्ते पर कहानियां लिखते थे जब किताब नहीं थी। पर लिखते कैसे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं, यानी कि हम कागज किताब में लिखते हैं, पेंसिल पेन से लिखते हैं। तब तो किताब भी नहीं थी तो खजूर के पन्ने में लिखते थे। लेकिन पेन का क्या करें? देखो, पक्षी के पंख से क्या कहा? पक्षी पंख की ही कलम बना लेते थे, या बांस को की कलम बना लेते थे, या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। यानी कि पुराने जमाने में लोग जो पक्षी के पंख होते थे, जो पंख होते हैं पक्षी के, उसकी कलम बनाते थे, या बांस की। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। जो स्याही होती है वो भी घर पर ही बनती थी। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? क्या आपने कभी भी कोई लकड़ी की कलम ऐसी देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 सालों पहले लिखी गई है। देखो ये पंचतंत्र एक, जैसे मैंने बोला, पोथी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज है। एक्चुअली ये पंचतंत्र इसलिए लिखा था कि कोई राजा था, उसके 3 बच्चे मूर्ख थे जो राजनीति में बिल्कुल निपुण नहीं थे। उसको राजनीति में होशियार बनाने के लिए ये पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई है। ये भी बता दो इस कहानियां में क्या है। देखो तो इन पंचतंत्रों की कहानियां में क्या है पता है? पशु पक्षी प्राणी के बीच की कथा है, और उस कथा में से ही हमें होशियार कैसे बनना है ये सारी चीजें बताई है। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा है, जैसे उड़ीसा, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यानी कि ये पंचतंत्र का ट्रांसलेशंस ये सभी भाषाओं में हो चुका है। एक्चुअली ये मूल पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी है, जिसको लिखा है पंडित विष्णु शर्मा ने। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, इसीलिए लिखी है कि जहाँ वो राजा के यहाँ पंडित थे, उस राजा के 3 बच्चे, जैसे मैंने बोला, वो महामूर्ख थे। उसको राजनीति में होशियार बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने ये पंचतंत्र नाम की पोथी लिखी, एक किताब लिखी, और इसमें से छोटी छोटी कहानियां लिखी, जिससे उसको पता चले। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। देखो अब यहाँ मूल संस्कृत में एक पंचतंत्र की लाइन है, जिसका नाम है श्री श्रृंगाल कथा। कोई स्टोरी का नाम है, एक्चुअली संस्कृत है, पर लेकिन आपको अब यूट्यूब में हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। देखो, अस्ति कस्मिच वनो देशे व्रज द्रष्टो नाम सिंह, यानी कि किसी वन में एक इलाके में व्रज द्रष्ट नाम का एक सिंह रहता था। तो ये मूल संस्कृत है। इनमें से तुम्हें कौन सी भाषा
इनमें से कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओ और पढ़ाओ, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। तो आपको क्या करना है, YouTube पर सर्च करके पंचतंत्र की बहुत ही अच्छी कहानियां सुननी है। तो ये थी कहानी की कहानी आपकी नॉलेज के लिए। नॉलेज में इतना ही कि पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना बहुत मजा आएगा। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम हमारा चैप्टर नंबर 12 उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।